कल्पना कीजिए, आज सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, उसी क्षण जैसे प्रकृति ने एक नया अध्याय खोल दिया। अधिकांश लोगों के लिए यह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन यदि आपकी राशि कुंभ है, तो आज का दिन कुछ ऐसे संकेत लेकर आ सकता है जिन पर शायद आपका पहले कभी ध्यान नहीं गया होगा। कई बार जीवन किसी बड़े परिवर्तन से पहले छोटे छोटे इशारे देता है। जो व्यक्ति उन इशारों को समझ लेता है, वह परिस्थितियों के बदलने से पहले स्वयं को तैयार कर लेता है। इसलिए आज की इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपको अपने जीवन की कई घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि ये लोग भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसे नहीं होते। इनके विचार अलग होते हैं, इनके सपने अलग होते हैं और इनका संघर्ष भी अक्सर दूसरों से अलग होता है। शायद यही कारण है कि जब समय इनकी परीक्षा लेता है तो वह भी साधारण नहीं होती, लेकिन जब सफलता इनके द्वार पर आती है तो वह भी कई लोगों की कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हो सकती है। आज का दिन आपको एक बात बार बार याद दिला सकता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो केवल संयोग नहीं है। हो सकता है कोई रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ने लगे, हो सकता है किसी पुराने परिचित का संदेश मिले, हो सकता है किसी ऐसी बात का उत्तर मिल जाए जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। इन संभावनाओं को निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जीवन में उभर सकने वाले संकेतों की तरह देखिए। कई बार यही छोटे संकेत आगे की दिशा समझने में मदद करते हैं, लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आज आपके मन में बार बार किसी पुराने निर्णय को लेकर विचार आ रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी हमारा अनुभव हमें वही वापस ले जाता है जहां से कोई अधूरा अध्याय पूरा होना बाकी होता है। हो सकता है वो अध्याय किसी रिश्ते से जुड़ा हो, किसी काम से जुड़ा हो, या फिर स्वयं के आत्मविश्वास से। जरा सोचिए, क्या पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके मन में बेचैनी या बदलाव की इच्छा बढ़ गई है? यदि हां, तो आगे की बातें आपके लिए विशेष रूप से रोचक हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ही देर में हम उन संभावित कारणों पर चर्चा करेंगे जो ऐसे अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही विचारपूर्ण और नियमित राशिफल चर्चाएं आपको समय पर मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दर्शक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और फिर अगली महत्वपूर्ण चर्चा उनसे छूट जाती है। यदि आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण, प्रेरक विचार और राशि से जुड़ी ऐसी विस्तृत बातें पसंद हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनना आपके लिए उपयोगी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज कार्य क्षेत्र में एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य हो सकती है। यदि कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो केवल पहली नजर में निर्णय लेने की जल्दी न करें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, लेकिन हर साधारण दिखने वाला अवसर भी छोटा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां हमें शुरुआत में कुछ खास दिखाई नहीं देता। धन के मामले में आज संयम आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि मन अचानक किसी बड़े खर्च की ओर आकर्षित हो, तो एक बार रुककर सोचिए कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है या केवल क्षणिक इच्छा है। समझदारी से लिया गया छोटा निर्णय भी भविष्य में बड़ा अंतर ला सकता है। परिवार में यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो आज संवाद की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। कभी कभी केवल एक शांत शब्द वर्षों की गलतफहमियों को कम करने की दिशा में पहला कदम बन जाता है। यदि आप किसी अपने से बात करना चाहते थे लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो आने वाले समय में ऐसा अवसर बन सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का संदेश स्पष्ट है। अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि आप अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे परिणाम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। आज छोटी छोटी प्रगति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि पिछले कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही है, तो अपने शरीर की बात सुनिए। पर्याप्त विश्राम, संतुलित दिनचर्या और पानी पीने जैसी साधारण बातें भी कई बार बड़ा अंतर पैदा करती हैं। शरीर हमें समय रहते संकेत देता है। आवश्यकता केवल
उन्हें समझने की होती है। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे रोचक बात बाकी है। कई कुंभ राशि वाले आने वाले दिनों में एक ऐसे संयोग का अनुभव कर सकते हैं जिसे पहली नजर में वे सामान्य मान लें, जबकि वही घटना आगे चलकर एक नए अवसर का द्वार बन सकती है। वह संकेत क्या हो सकता है, उसे कैसे पहचाने और किन गलतियों से बचना चाहिए, यही वह हिस्सा है जिसे अधिकांश लोग बीच में वीडियो छोड़ देने के कारण कभी सुन ही नहीं पाते। इसलिए कहीं मत जाइए। आगे की चर्चा में हम उन संभावित परिस्थितियों की बात करेंगे जो आपके निर्णय, आपके रिश्तों और आपके भविष्य की दिशा पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इससे मुझे भी पता चलेगा कि हमारे बीच कितने ऐसे दर्शक हैं जो सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आगे की बातें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। कई बार जीवन हमें उत्तर सीधे नहीं देता। वह पहले कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने रखता है जिनका अर्थ हमें बाद में समझ आता है। कुंभ राशि के लिए आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही संकेत दे सकता है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस होने लगे कि जिन बातों को आप महीनों से टालते आ रहे थे, अब उन्हें टालना संभव नहीं है। यह समय भागने का नहीं, बल्कि स्वयं को समझने का हो सकता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी जीवन किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी करता है, तो सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। कोई व्यक्ति अचानक अधिक करीब आने लगता है, तो कोई बिना किसी कारण दूरी बना लेता है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। हर बदलाव का अर्थ नकारात्मक नहीं होता। कई बार प्रकृति हमारे जीवन से उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर देती है जिनकी भूमिका पूरी हो चुकी होती है, ताकि नए अनुभवों के लिए स्थान बन सके। यदि आप नौकरी करते हैं तो संभव है कि आने वाले समय में आपको किसी नई जिम्मेदारी का अवसर मिले। शुरुआत में यह जिम्मेदारी कठिन लग सकती है, लेकिन वही आपके अनुभव और आत्मविश्वास को नई दिशा दे सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या पहले किए गए प्रयास से दोबारा लाभ मिलने जैसी स्थिति बन सकती है। धैर्य और स्पष्ट संवाद यहां आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। धन के मामले में आज एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, कमाई बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है सही समय पर सही निर्णय लेना। यदि कोई आपको बहुत बड़े लाभ का लालच देकर जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे, तो थोड़ा समय लेकर तथ्यों को समझना बेहतर रहेगा। विवेक कई बार भाग्य से भी अधिक मूल्यवान साबित होता है। रिश्तों की बात करें तो कुछ कुंभ राशि वाले अपने किसी प्रिय व्यक्ति की बात को गलत समझ सकते हैं। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं होता। कभी-कभी एक शांत मन से किया गया संवाद बहस से कहीं अधिक प्रभावी होता है। यदि आप किसी रिश्ते को महत्व देते हैं तो अहंकार से अधिक संवाद को महत्व दीजिए। और अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या पिछले कुछ समय से आपको बार-बार कोई एक ही सपना, एक ही विचार या एक ही लक्ष्य याद आ रहा है? यदि ऐसा है तो उसे यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार हमारा मन हमें उसी दिशा की ओर संकेत करता है जहां हमारी सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। यदि अभी तक की बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही गहराई से तैयार की गई राशिफल चर्चाएं नियमित रूप से आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम हर राशि के लिए इसी तरह विस्तृत और विचारपूर्ण विश्लेषण लेकर आने वाले हैं। हो सकता है अगली बार वही चर्चा आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मददगार साबित हो। अब एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कुंभ राशि के जातक अक्सर दूसरों की समस्याएं समझ लेते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में पीछे रह जाते हैं। यदि आप भी ऐसे हैं तो आने वाला समय आपको यह सिखा सकता है कि अपनी बात सही समय पर कहना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की बात सुनना। चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपकी दिनचर्या पिछले कुछ समय से असंतुलित रही है, तो अब छोटे छोटे सुधार शुरू करने का समय हो सकता है। नियमित नींद,
हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन जैसी आदतें धीरे धीरे बड़ा अंतर ला सकती हैं। शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज करने से बचिए। आज एक और संभावना यह भी हो सकती है कि आपको किसी पुराने अधूरे कार्य की याद आए। हो सकता है वह कोई सपना हो जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। यदि अवसर मिले तो उसे नए दृष्टिकोण से देखने में कोई हानि नहीं है। अनुभव के साथ लौटे हुए प्रयास कई बार पहले से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। आगे हम उस संकेत पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह संकेत किसी बड़ी घटना की घोषणा नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर सकता है। साथ ही हम बात करेंगे उस सरल उपाय की जिसे कई लोग अपनी सकारात्मक दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं और जो मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे की जानकारी पिछले हिस्सों से भी अधिक रोचक होने वाली है। कई दर्शक शुरुआत तो सुनते हैं, लेकिन सबसे उपयोगी बातें अंत तक पहुंचते पहुंचते सामने आती हैं। यदि आप अंत तक हमारे साथ रहेंगे तो पूरी चर्चा एक क्रम में समझ आएगी, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं आते, वे बिल्कुल शांत कदमों से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि सब कुछ बदल चुका है। कुंभ राशि के लिए आने वाला समय भी कुछ ऐसी ही सोच को जन्म दे सकता है। इसलिए आज अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी लंबे समय से बात नहीं हुई थी, अचानक संपर्क करे। यह केवल एक सामान्य बातचीत भी हो सकती है, या फिर किसी नए अवसर का प्रारंभ भी बन सकती है। हर स्थिति का परिणाम अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी बातचीत को बिना सोचे समझे नजरअंदाज करने के बजाय धैर्यपूर्वक समझना बेहतर रहेगा। जो लोग अपने करियर को लेकर चिंता में हैं, उनके लिए यह समय स्वयं का मूल्यांकन करने का हो सकता है। कई बार हम अपनी क्षमताओं को कम आंक लेते हैं और अवसर हमारे सामने होकर भी निकल जाते हैं। यदि आपको किसी नई जिम्मेदारी, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या सीखने का अवसर मिले तो केवल डर की वजह से पीछे मत हटिए। तैयारी के साथ उठाया गया कदम भविष्य में नई दिशा दे सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का संकेत दे सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में भारी पड़ सकता है, जबकि थोड़ी योजना बनाकर उठाया गया कदम स्थिरता ला सकता है। यदि कोई नया समझौता करने जा रहे हैं तो हर बात को ध्यान से पढ़ना और समझना समझदारी होगी। अब एक पल के लिए अपने मन से पूछिए, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में किसी ऐसे अवसर को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि शायद आप उसके योग्य नहीं हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो आगे आने वाली बातें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा स्वयं पर संदेह होता है। और यदि अभी तक की चर्चा आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही है, तो एक क्षण निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत से लोग केवल एक वीडियो देखकर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं, उन्हें हर दिन नई प्रेरणा, नई चर्चा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी ऐसी ही विस्तृत जानकारी समय पर मिलती रहती है। यदि आप भी चाहते हैं कि अगली महत्वपूर्ण चर्चा आपसे छूटे नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिवार के वातावरण में आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सामने वाले की पूरी बात सुन लेना ही आधा समाधान बन जाता है। यदि घर में किसी विषय को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो शांत स्वभाव से किया गया संवाद रिश्तों को मजबूत कर सकता है। प्रेम संबंधों में भी जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। यदि कोई बात आपके मन में है, तो उसे सम्मान पूर्वक और सही समय पर व्यक्त करना अधिक लाभदायक हो सकता है। विश्वास धीरे धीरे बनता है और वही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो यह समय आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे सकता है। यदि कोई पुराना निवेश है तो उसके बारे में जानकारी अपडेट रखना उपयोगी रहेगा। यदि नया निवेश करने का विचार है तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। सोच समझकर लिया गया निर्णय लंबे समय में अधिक संतोष दे सकता है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से मन की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक देखभाल। यदि काम का दबाव अधिक महसूस हो रहा है तो दिन में कुछ समय स्वयं के लिए निकालना लाभदायक हो सकता है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। लेकिन ठहरिए, अभी चर्चा का सबसे रोचक मोड़ आना बाकी है। आगे हम बात करेंगे उस संभावित शुभ संकेत की जिसे बहुत से लोग साधारण संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं। साथ ही जानेंगे कि किन परिस्थितियों में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है और कब एक छोटा सा निर्णय भविष्य की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए वीडियो को यही मत छोड़िए। जो बात आगे आने वाली है वो इस पूरी चर्चा को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ सकती है। और यदि आप अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी प्रेरक कथा भी सुनने को मिलेगी जिसका संदेश आज के समय में हर कुंभ राशि वाले के लिए विचार करने योग्य हो सकता है। कभी कभी भाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन उसका स्वर इतना धीमा होता है कि केवल वही व्यक्ति उसे सुन पाता है जो भीतर से शांत होता है। कुंभ राशि के लिए भी आने वाला समय आपको यही सिखा सकता है कि हर अवसर शोर मचाकर नहीं आता। कुछ अवसर बिल्कुल साधारण परिस्थितियों में छिपे होते हैं। यदि आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो शायद उन्हें खो देंगे, लेकिन यदि संकेतों को समझेंगे तो वही छोटी सी शुरुआत भविष्य में बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकती है। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मिले जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। शुरुआत में उसकी बात सामान्य लगे, लेकिन यदि आप उस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो उसमें कोई उपयोगी दिशा मिल सकती है। जीवन हमें कई बार सही संदेश अनपेक्षित लोगों के माध्यम से देता है। यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हर सफलता का अपना समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर देखभाल करता है वही समय आने पर सबसे मीठे फल का आनंद लेता है। इसलिए यदि परिणाम आपकी अपेक्षा से थोड़े देर से मिल रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आज एक और बात पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपके मन में किसी को लेकर नकारात्मकता जमा हो गई है तो उसे अपने निर्णयों पर हावी मत होने दीजिए। कभी कभी पुरानी नाराजगी वर्तमान के अच्छे अवसरों को भी धुंधला कर देती है। क्षमा करना हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता, कई बार यह स्वयं के मन को हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जरा सोचिए, क्या पिछले कुछ महीनों में आपने अपने किसी सपने को केवल इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं है? यदि ऐसा है तो आगे की बातें आपके लिए विशेष महत्व रख सकती हैं, क्योंकि कई बार सही समय का इंतजार करते करते हम अवसर को ही खो देते हैं, जबकि सही तैयारी के साथ उठाया गया छोटा कदम भी यात्रा की शुरुआत बन सकता है। यदि अभी तक आप पूरे मन से इस चर्चा को सुन रहे हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का प्रतीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल राशिफल बताना नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देना भी है। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही विस्तृत और सार्थक वीडियो नियमित रूप से आपके लिए लाने का उत्साह देता है। अब बात करते हैं उन संभावित शुभ संकेतों की जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। यदि अचानक कोई अधूरा काम आगे बढ़ने लगे, किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलने लगे या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो उसे गंभीरता से देखिए। हर अवसर स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हर अवसर को समझना अवश्य आवश्यक होता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह इस समय आपके लिए विशेष महत्व रख सकती है। अनुभव का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम स्वयं वैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। यदि कोई बुजुर्ग आपको धैर्य रखने की सलाह दें तो उसे हल्के में ना लें। कई बार वर्षों का अनुभव एक वाक्य में छिपा होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक शांति को प्राथमिकता देना उपयोगी रहेगा। लगातार तनाव किसी भी निर्णय को प्रभावित कर सकता है। यदि संभव हो तो दिन में कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत वातावरण में बिताइए। इससे मन स्पष्ट होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है।
लेकिन अभी इस पूरी चर्चा का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बाकी है। आगे मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसका संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देने वाला है। उसी कथा से जुड़ा एक सरल उपाय भी साझा करूंगा जिसे कई लोग अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक संकल्प के रूप में अपनाते हैं। और अंत में हम उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जिन पर ध्यान देकर आप आने वाले समय का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण संदेश आखिर में मिलता है। जो दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं वही पूरी चर्चा का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं। अगले भाग में जो कथा आप सुनेंगे उसका संदेश शायद आपके मन में लंबे समय तक बना रहे। जीवन में ऐसे क्षण बार बार नहीं आते जब इंसान को बिना शोर किए अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। कुंभ राशि के लिए यह समय केवल बाहरी परिस्थितियों को देखने का नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने का भी हो सकता है जिसे शायद आपने लंबे समय से अनदेखा कर रखा है। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण अवश्य हमारे हाथ में होता है। भगवान शिव से जुड़ी एक प्राचीन कथा हमें यही संदेश देती है। कहा जाता है कि एक बार एक साधक वर्षों तक कठोर तप करता रहा, लेकिन उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके मन में निराशा आने लगी। उसने सोचा कि शायद उसकी भक्ति स्वीकार नहीं हुई। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अंतिम बार पूरे विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करेगा और फिर परिणाम जो भी होगा उसे स्वीकार करेगा। उस रात वो एक शांत वन में बैठा ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। न कोई चमत्कार हुआ, न आकाश से कोई दिव्य प्रकाश उतरा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दिया, लेकिन एक बात बदल चुकी थी, उसका मन। जो व्यक्ति पहले हर कठिनाई में हार मान लेता था, अब वही हर चुनौती को धैर्य से स्वीकार करने लगा। जो पहले दूसरों की बातों से टूट जाता था, अब वही अपने लक्ष्य पर अडिग रहने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में अवसर आने शुरू हुए। लोगों ने कहा, महादेव ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया। साधक मुस्कुराया और बोला, महादेव ने पहले मेरा मन बदला, फिर मेरा भाग्य अपने आप बदलने लगा। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। कई बार हम बाहर होने वाले चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर होता है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आज का दिन स्वयं से एक वादा करने का दिन हो सकता है। यह वादा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आप तुलना के बजाय प्रगति पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही समय आने पर सबसे आगे दिखाई देता है। अब एक सरल आध्यात्मिक उपाय की बात करते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो प्रातः या सायंकाल कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का स्मरण कीजिए। श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। यह उपाय किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं है, लेकिन अनेक श्रद्धालु इसे मन को शांत, केंद्रित और सकारात्मक रखने का माध्यम मानते हैं। साथ ही यदि अवसर मिले तो किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। दया, सेवा और सद्भाव जीवन में सकारात्मकता लाने के सरल मार्ग माने जाते हैं। और अब मैं आपसे एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। यदि आज की यह चर्चा आपको केवल राशिफल नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे रही है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आज की तरह आने वाले किसी दिन की चर्चा भी आपको सही समय पर सही विचार दे जाए। आपका एक सब्सक्राइब केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि हमारे लिए यह विश्वास का संकेत है कि आप ऐसी सकारात्मक और विचारपूर्ण सामग्री को आगे भी देखना चाहते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा कीजिए जिनकी राशि कुंभ है या जिन्हें प्रेरणादायक आध्यात्मिक चर्चाएं सुनना पसंद है। कभी कभी एक साझा किया गया वीडियो किसी के दिन की शुरुआत सकारात्मक बना सकता है, लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम पूरी चर्चा का सार समझेंगे, उन महत्वपूर्ण बातों को एक साथ जोड़ेंगे जिन्हें आज आपने सुना।
साथ ही बात करेंगे उन अंतिम संकेतों की जिन पर ध्यान देकर आप आने वाले समय के लिए स्वयं को अधिक सजग और आत्मविश्वासी बना सकते हैं। और अंत में आपके लिए एक विशेष प्रार्थना और सकारात्मक संदेश भी होगा, जिसे सुनकर आप इस चर्चा को एक संतुलित और प्रेरणादायक भावना के साथ समाप्त करेंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कई बार किसी पूरी यात्रा का सबसे मूल्यवान संदेश उसकी अंतिम कुछ पंक्तियों में छिपा होता है। अब जब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक पल के लिए अपने जीवन पर नजर डालिए। पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ, कुछ आपके अनुसार हुआ, कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, और कुछ ऐसा भी हुआ जिसे उस समय समझ पाना कठिन था। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर घटना ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। यही अनुभव आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी नए रास्ते खोजने की क्षमता रखते हैं। जब दूसरे लोग समस्या देखते हैं, तब कुंभ राशि का व्यक्ति कई बार समाधान खोजने की कोशिश करता है। यही गुण आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। यदि परिस्थितियां आपकी योजना के अनुसार न चले, तो निराश होने के बजाय स्वयं से पूछिए, क्या इस स्थिति में कोई नया मार्ग भी हो सकता है? संभव है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसमें मन और बुद्धि दोनों अलग अलग दिशा में खड़े दिखाई दें। ऐसे समय में केवल भावनाओं या केवल जल्दबाजी पर आधारित निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी लेकर शांत मन से विचार करना अधिक उपयोगी हो सकता है। कभी कभी एक दिन रुक कर लिया गया निर्णय वर्षों की परेशानी से बचा सकता है। यदि आप अपने करियर को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय अपने कौशल को और बेहतर बनाने का हो सकता है। नई चीज सीखना, पुराने अनुभवों का सही उपयोग करना और अनुशासन बनाए रखना लंबे समय में अच्छे परिणाम दे सकता है। सफलता अक्सर उन लोगों के पास अधिक समय तक टिकती है जो सीखना बंद नहीं करते। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल लाभ पर ही ध्यान न दें, बल्कि विश्वास पर भी ध्यान दें। एक संतुष्ट ग्राहक कई नए अवसरों का कारण बन सकता है। यदि आप ईमानदारी और गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके कार्य में भी दिखाई दे सकता है। रिश्तों में आज एक बात विशेष रूप से याद रखिए, कई बार हम अपने प्रिय लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे बिना कहे हमारी हर भावना समझ जाएं, लेकिन वास्तविक जीवन में संवाद ही सबसे मजबूत पुल होता है। यदि कोई बात मन में है, तो सही समय पर शांतिपूर्वक कह देना गलतफहमियों को कम कर सकता है। और अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप केवल भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए भी यहां हैं। ऐसे दर्शक हमारे लिए बहुत विशेष हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम प्रयास करते हैं कि हर वीडियो केवल जानकारी ही न दे, बल्कि आपके भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी जगाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संकल्प भी है कि हम अपने जीवन में धैर्य, संयम और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अब एक अंतिम संकेत की बात। यदि आने वाले दिनों में आपको लगातार ऐसा महसूस हो कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय आ गया है, तो केवल डर की वजह से स्वयं को मत रोकिए। हर नए कार्य में थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन बिना तैयारी के जोखिम लेना और पूरी तैयारी के साथ पहला कदम उठाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अपने अनुभव, अपनी समझ और विश्वसनीय लोगों की सलाह के साथ आगे बढ़िए। यह भी संभव है कि कुछ योजनाएं आपकी अपेक्षा से धीमी गति से आगे बढ़ें। ऐसे समय में धैर्य खोने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहना अधिक उपयोगी होगा। याद रखिए, प्रकृति में भी सबसे मजबूत वृक्ष एक दिन में तैयार नहीं होते। उन्हें समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। और अब बस एक अंतिम पड़ाव बाकी है। अगले भाग में हम आज की पूरी चर्चा का सार एक साथ समझेंगे।
उन मुख्य बातों को दोहराएंगे जिन्हें याद रखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। साथ ही आपके लिए एक सकारात्मक प्रार्थना, शुभकामना और ऐसा समापन संदेश होगा जिसे सुनकर आप इस वीडियो से प्रेरणा और आशा के साथ विदा लेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। बहुत से लोग आखिरी कुछ मिनट छोड़ देते हैं, जबकि अक्सर सबसे महत्वपूर्ण संदेश वहीं मिलता है। यदि आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो विश्वास मानिए, अंतिम भाग आपकी इस पूरी यात्रा को एक सुंदर और सकारात्मक पूर्णता देगा। और अब हम इस पूरी यात्रा के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हर बात एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि आज की चर्चा केवल संभावनाओं की नहीं थी, बल्कि स्वयं को समझने, धैर्य रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भी थी। कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले समय में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके निर्णय, आपका धैर्य और आपके कर्म सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीवन में कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी तैयारी और हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में रहती है। यही वे चीजें हैं जो लंबे समय में वास्तविक अंतर पैदा करती हैं। यदि कोई अवसर आपके सामने आए तो उसे समझने का समय दीजिए। यदि कोई चुनौती आए तो उससे घबराने के बजाय ये सोचिए कि उससे क्या सीखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपका साथ दे तो उसके प्रति आभार रखिए, और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो उस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़िए। हर घटना अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। आज हमने संभावित करियर, धन, परिवार, रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन के कई पहलुओं पर बात की। इन सभी का सार केवल एक है, संतुलन। जब मन संतुलित होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कर्म बेहतर होते हैं, और जब कर्म बेहतर होते हैं तो परिणाम भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। भगवान शिव का एक गहरा संदेश यही माना जाता है कि शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में भी है। जब मन शांत होता है तब भय कम होता है, जब भय कम होता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास के साथ उठाया गया हर कदम पहले से अधिक मजबूत होता है। यदि आपके लिए संभव हो तो आज एक छोटा सा संकल्प अवश्य लीजिए। किसी के प्रति कटुता कम करने का, किसी अधूरे कार्य की शुरुआत करने का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, या प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन के लिए निकालने का। छोटे छोटे संकल्प ही समय के साथ बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। यदि आज की ये पूरी चर्चा आपको पसंद आई, यदि इसमें आपको प्रेरणा मिली, यदि आपको लगा कि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी देती है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है अगली बार जब आप किसी उलझन में हो तब हमारी अगली चर्चा आपके लिए एक नई प्रेरणा लेकर आए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा सकता है जो इस समय जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो और उसे सकारात्मक शब्दों की आवश्यकता हो। और अब कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मैं हर कमेंट पढ़ने का प्रयास करता हूं और आपके विचार इस परिवार को और भी मजबूत बनाते हैं। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में विवेक, धैर्य, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रकाश बनाए रखें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके प्रयासों को सही दिशा मिले, आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे, आपके मन से भय और निराशा दूर हो और आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। याद रखिए, भाग्य रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस आपके भीतर ही होता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए और हर नए दिन का स्वागत एक नई आशा के साथ कीजिए। हो सकता है आने वाला कल
वही अवसर लेकर आए जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हो। इसी सकारात्मक भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा, नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।